बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि गुज़श्ता दिनों पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट के एक नुमाइंदे की जानिब से इमरान खान के करीब समझे जाने वाली इंतहाई अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात की गई और उन्हें यह कहा गया कि वो उनकी तरफ से इमरान खान को माज़रत का पैगाम पहुँचाएँ। रेड लाइन क्रॉस हुई हमारी जानिब से, ख़ास तौर पर इद्दत केस के मामले के ऊपर, और इमरान खान से माज़रत करें। हम खुद इमरान खान से मिलकर माज़रत करना चाहते हैं। मैं यानी इस्टेब्लिशमेंट के उस नुमाइंदे ने यह बात की और कहा कि आप इस मुलाकात को अरेंज करवाएं, लेकिन बाद में इमरान खान की जानिब से उस नुमाइंदे से मुलाकात करने से इनकार कर दिया गया और इमरान खान ने कहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत ज़रूर करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन ये जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा बनकर उन्हें पैगाम भेज रहा है, अगरचे है तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा, लेकिन इससे इमरान खान किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहते। उसके बाद फिर इस्टेब्लिशमेंट का ये नुमाइंदा चंद दिन के लिए पर्दा स्क्रीन से गायब हो गया, बैरून मुल्क के दौरे पर चला गया और वापसी पर जब उसने मीडिया से गुफ्तगू की, इस्टेब्लिशमेंट के इस नुमाइंदे ने जब उससे ये सवाल किया गया तो उन्होंने आगे से ये कहा कि अल्लाह ताला ही जानता है कि इमरान खान किस से बात करेंगे और किस से नहीं। तमाम तर तफसीलात इस मामले के हवाले से आपके सामने रखेंगे, क्योंकि इमरान खान के करीबी ज़राए का ये दावा है कि इस वक्त क्योंकि बाखबर हल्के ये सवाल उठा रहे हैं इस्लामाबाद के कि क्या इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान से माफ़ी मांग ली गई है, इमरान खान ने के कौन से बयान ने बिल वास्ता इस माफ़ी की तस्दीक भी कर दी है, और क्यों कर और कैसे आइंदा चंद दिनों के अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आने जा रहे हैं। दोनों जगह पर अहम तरीन इजलास अगले एक हफ्ते के अंदर एक्सपेक्टेड हैं, उसकी तफसीलात भी रखेंगे आपके सामने। सरेदस्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अपने खुद साख्ता नुमाइंदों की जानिब से कुछ खबरें फैलाई जा रही हैं पाकिस्तानी मीडिया के ज़रिए आवाम तक के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के नतीजे में आइन बेअसर हो गया है। हंसी आती है इस किस्म की खबरों के ऊपर कि आप वक्त पर इलेक्शन ना कराएं, आइन बेअसर नहीं होता। आप आइन और कानून की धज्जियां उड़ा दें, इंसानी हकूक़ को पामाल कर दें, सियासी कारकुनान को उठाकर लंबे अरसे के लिए जेलों में डाल दें, सैकड़ों पर्चे उनके ऊपर दर्ज कर दें, उस वक्त आइन और कानून नहीं टूटता, उस वक्त आइन और कानून जो है वो बेकार नहीं होता। और इस मामले के ऊपर कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन और कानून के साथ खड़े रहते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला किया, तो आप इंसार अब्बासी जैसे इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता नुमाइंदों के ज़रिए इस किस्म का माफ़ कीजिए, इस किस्म का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि आइन की दफ़ात जो हैं वो आइन के आर्टिकल, कानून की दफ़ात बेकार हो गई हैं। क्या कहते हैं मौसूफ? वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ख्याल है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने न सिर्फ कमीशन की आइनी किरदार को बुरी तरह मुतासिर किया है, बल्कि आइन के मुतलका आर्टिकल्स और इलेक्शन एक्ट 2017 की शिकों को भी बेमानी कर दिया है। और मौसूफ कहते हैं इंसार अब्बासी साहब के उनके बाखबर ज़राए का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपने अंदरूनी बहस व मुबासे में ये बात कही गई है कि फ़ैसले से कमीशन के फ़राइज़ और काम बराह रास्त और मनफी तौर पर मुतासिर हुए हैं। कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वजह से अब किसी पार्टी के उम्मीदवारों को इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 66 के तहत ज़रूरी तस्दीक के बगैर ही कामयाब करार देना होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तस्दीक कर दी गई है। ये अलहदा बात है कि आप इन ओहदेदारों को ओहदेदार ना माने, वो तो बार बार आकर आपके पास इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। तो आपको ये तस्दीक किससे चाहिए? क्या इमरान खान से ये तस्दीक चाहिए? तो ये तस्दीक इमरान खान भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये तस्दीक नवाज शरीफ से चाहिए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के हवाले से तस्दीक करें, तो फिर तो ये एक दीवाने का ख्वाब ही हो सकता है ना, अगर आप इस किस्म की फरमाइशें करें। खैर, आगे चलकर कहते हैं सेक्शन 66 में लिखा है कि पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए इलेक्शन लड़ने वाला उम्मीदवार इंतखाबी निशान की अलाटमेंट से कबल रिटर्निंग अफसर के सामने किसी मखसूस सियासी जमात से अपनी वाबस्तगी के बारे में सियासी जमात के सर्टिफिकेट के साथ साबित करेगा कि उस हल्के से पार्टी का उम्मीदवार है। तो ऐसा ही हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नहीं दर्जन मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात की कोशिश की कि आप उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार मान लें, क्योंकि आपको पीछे से इशारा था
इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सिकंदर सुल्तान राजा साहब को, क्योंकि इमरान खान कह चुके हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो उस वक्त की थी अब तो उसका किरदार वाज़ा तौर पर सामने आ चुका। अब तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तस्दीक कर दिया कि जनरल बाजवा का और जनरल फैज़ हमीद का क्या किरदार था 2019 से इमरान खान की हुकूमत गिराने में। तो डेफिनेटली जनरल बाजवा साहब ही वो मौसूफ थे कि जिनके कहने के ऊपर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की अपॉइंटमेंट हुई थी, और सिकंदर सुल्तान राजा साहब वहीं से लाइन ले रहे थे और उसके बाद फिर अगली इस्टेब्लिशमेंट से लाइन लेना शुरू हो गए। तो ऐसा ही था, उन्होंने पूरी ये कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जायज़ आइनी और कानूनी सहूलत ना दी जाए। फिर कहते हैं जनाब इस तरह यह भी कहा जाता है कि पार्टी के उम्मीदवारों की फहरिस्त जो आइन के आर्टिकल 51(6) और आर्टिकल 106 और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 के तहत कोई पार्टी ओहदा न रखने वाले शख्स की तरफ से जमा कराई गई है को भी तस्लीम किया जाएगा। अच्छा, वाकई अगर आप इसके ऊपर अमल कर लें कि कोई पार्टी अगर ओहदा ना रखने वाले शख्स के जनाब उसको भी जो है वो तस्लीम किया जाएगा, तो फिर यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वजह से इलेक्शन एक्ट की शिक 208 जिसके तहत सियासी जमात के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना ज़रूरी है, बेमानी और बेकार हो गई है। हरगिज़ बेमानी और बेकार नहीं हुई। आइन के अंदर, कानून के अंदर, एक्ट के अंदर ये बात लिखी है कि इलेक्शन कमीशन को बताया जाएगा हमने इलेक्शन कराए हैं, आप अलग को इलेक्शन का सर्टिफिकेट आएगा। हम गुज़श्ता को 25 बरसों से इलेक्शन कमीशन कवर कर रहे हैं, 2002, 2008, 2013, 2018, उसके बाद 2023 तमाम तक इलेक्शन हमने कवर किए। सियासी जमातें ये सर्टिफिकेट जमा कराती हैं क्योंकि आइन ने कोई इख्तियार नहीं दिया इलेक्शन कमीशन को कि वो कोई उसकी स्क्रूटनी करे। हाँ, स्क्रूटनी ये कर सकते हैं कि सर्टिफिकेट जाली तो नहीं और जनाब ये कोई साइन जाली तो नहीं, लेकिन अगर वो इसके ऊपर एतराज़ उठा दें नहीं जनाब इलेक्शन सही नहीं हुए, तो माजी में इस किस्म की ना तो कोई मिसाल मिलती है और ना ही आइन और कानून के अंदर, इलेक्शन एक्ट के अंदर कोई ऐसी गुंजाइश है कि इलेक्शन कमीशन इस तरह की कोई बात करे। अगर ऐसा करना होता तो माजी में यकीनन इसकी कोई मिसाल मिलती और उसके साथ साथ ये भी होता कि बाकी सियासी पार्टियों के इलेक्शन वो कलदम भी करार देते, जैसे नून लीग पीपल्स पार्टी या दीगर सियासी जमातों के, जैसे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिए। लेकिन आइन कानून और इलेक्शन एक्ट ने उन्हें इस किस्म का कोई इख्तियार नहीं दिया और आइन कानून एक्ट यही कहता है कि आपने ये सर्टिफिकेट कबूल करना है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उस सियासी जमात को इजाज़त दे देनी है। तो ये कहाँ से हो गया कि जनाब ये बात बेकार और बेमानी हो गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना है। भाई इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो कराती हैं सियासी जमातें, चाहे नाम नहाद कराएं या चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह सही कराएं, आपको इसे मानना है। आइन कानून ये बात कहता है। अच्छा, आगे चलकर कहते हैं जनाब एक ज़रिए का कहना था कि आइन के कुछ आर्टिकल्स और कानून की दफ़ात बेकार हो गई हैं और मुस्तकबिल में इलेक्शन कमीशन के कामों और फ़राइज़ में रुकावट बनेगी, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बरकरार रहेगा उस वक्त तक सियासी जमातें कानून पर शायद अमल करें। अच्छा, क्या आपके ख़्याल में बाकी सियासी जमातें कानून पर अमल कर रही हैं? जो कानून आपके अपने जहन के अंदर ख़ुद का बनाया हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके ऊपर अमल नहीं कर रही। ज़रा फ़र्क तो बताएं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन, नून लीग पीपल्स पार्टी के इलेक्शन के अंदर क्या फ़र्क था और किस तरह से आपने यह फ़र्क निकाला और कैसे उनके इलेक्शन तो आपने कबूल कर लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन आपने कबूल ना किया। ये दुर्फुंतनियाँ ना छोड़िए। पाकिस्तान के अंदर इस मजदूर साफ़ी समेत कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो आइन और कानून पढ़ते भी हैं, उस पर गहरी नज़र भी रखते हैं और जहाँ कोई शख्स गलत तशरीह आपकी तरह करने की कोशिश करे उसको काउंटर भी करते हैं। तो ऐसा किसी जगह मामला नहीं है कि जनाब सियासी जमातें शायद ही अमल करें। जो एक्ट आइन कानून के ऊपर लिखा हुआ है बरसा बरस से सियासी जमातें उस पर अमल कर रही हैं और जितने आपके पास इख्तियारात हैं अगर आप उसमें से बाहर ना निकलें तो माजी में भी आप मानते रहे और अभी भी आपने मानना था और आइन ने आपको ऐसा कोई किसी जगह भी कोई इख्तियार नहीं दिया कि आप कहें जनाब कि इस फलां सियासी जमात के जो इलेक्शन है ये ठीक नहीं हुए। अगर ऐसा है तो माजी की कोई मिसाल दें। हाँ, इस मरतबा आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ बाद में एक माहौल बनाने के लिए अवामी नेशनल पार्टी या किसी दूसरी सियासी जमात के इलेक्शन के साथ इस किस्म का काम करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से भी फिर आपको उल्टे पहुँच जाए वो वापस भागना पड़ा। मजीद अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से सवाल पैदा हो गए हैं कि जनाब एक्ट के सेक्शन 66 के तहत सर्टिफिकेट कौन जारी करेगा? जो जारी कर रहा है वही करेगा, उसी ने किया है। और उसके बाद जनाब के 92 से 94 और कहते हैं कि मकसूद नशिस्तों के लिए पार्टी के इंतखाबों की उम्मीदवारों की फहरिस्त कौन जमा कराएगा? वही जो पहले जमा करा रहे थे और जो अभी भी जमा करा रहे हैं। और ख़त कौन जमा कराएगा? जो पहले जमा करा रहे थे जो अभी भी जमा करा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना है कि कमीशन के कामकाज, फ़राइज़ और इख्तियारात पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के असरात समझने के लिए आइन और कानून के तहत कमीशन के कामों, फ़राइज़ और इख्तियार को जानना बेहतर होगा। तो पाकिस्तानी कौम तो जानती है ना कि आप इस वक्त तक क्या कर रहे हैं। गुज़श्ता 2, 2.5, 3 बरसों से इलेक्शन कमीशन क्या किरदार अदा कर रहा है। आप तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब देना कि इलेक्शन क्यों आपने वक्त के ऊपर नहीं कराए? क्या आपके ऊपर आर्टिकल 6 नहीं लगना चाहिए? क्या आइन के साथ गद्दारी आपने नहीं की
और अब तो खैर पंजाब में जो अपोजिशन रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, वो इस मामले को लेकर भी जा रहे हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कि क्यों ना आपके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। तो इमरान खान ने तो दुरुस्त बात की थी जब इलेक्शन कमीशन वहाँ अदालत लगाने चला जाता था अडयाला जेल के अंदर और कहता था जनाब इमरान खान ने तौहीन अदालत कर दी है। ये मामला भी आपने ही निकाला। माजी में ज़रा मसाले ने कितनी दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत के हवाले से कोई अदालत लगाई। आप तो खुद को जो है वो कोर्ट से, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उससे ऊपर की कोई चीज़ समझना शुरू हो गए थे। क्योंकि मामला क्या था, क्योंकि आपके पीछे इस्टेब्लिशमेंट की टेक थी और इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोका जाए। और उस वक्त आपने आइन कानून तोड़ दिया। 90 दिन 60 दिन कोई आपको नज़र नहीं आया कि सूबों के अंदर कब इलेक्शन होने थे, मरकज़ के अंदर कब इलेक्शन होने थे। आप अजीबो गरीब टेक्निकल चीज़ों के पीछे छुपते रहे और आज आप पूरी पाकिस्तानी कौम को आइन और कानून इंसार अब्बासी साहब के ज़रिए पढ़ाना चाह रहे हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आगे चलकर कहते हैं ज़राए कहते हैं कि सियासी जमातों को फाल रहने के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की ज़रूरत है। ये तंजीमी ढांचा है जिसमें सियासी जमात के सरबराह और दीगर अहदेदार शामिल होते हैं। तो ये बात आपको समझनी चाहिए ना। इलेक्शन आइनी ज़रूरत है तो वो इलेक्शन करा रहे हैं। ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि वो इलेक्शन कराएंगे और आप कहेंगे नहीं नहीं इलेक्शन ठीक नहीं हुए, नहीं धांधली होगी है। कौन सा ऐसा मामला है जो इससे पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया है, इस तरह से इलेक्शन कमीशन के पास गया कि नहीं जनाब आपने इलेक्शन ठीक नहीं कराए, और उसके बाद जब इलेक्शन कराने की कोशिश करें तो आप कहें ये दस्तखत ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, फलां ठीक नहीं है। अवाम कोई, मैं फिर कहना चाहूँगा कि अवाम कोई हामद मीर या नवाज शरीफ नहीं है, अवाम को काजी फाइज ईसा नहीं है। समझते हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो अवाम समझदार है, अवाम को इस बात का अंदाज़ा है कि आप किस स्टेशन से बोल रहे हैं। आगे चलकर कहते हैं कि इस तरह के अहदे इंतखाबात के दौरान इलेक्शन कमीशन और इंतखाबी अहदेदारों के साथ मुज़ाकरात करते हैं। इस ढांचे की अदम मौजूदगी में पार्टी गैर फाल रहती है। यानी मौसूफ ये कहना चाह रहे हैं कि पार्टी गैर फाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप जिस पार्टी को गैर फाल करार दे रहे हैं ना, उस पार्टी ने इस इलेक्शन के अंदर 3 करोड़ से ज़ायद वोट लिए हैं, चाहे आप टेक्निकल चीज़ों के पीछे छुपें। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से पहले पार्टी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज इलेक्शन के बाद भी पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले इलेक्शन के अंदर भी पार्टी होगी। तो आप ये जो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर कि जनाब किसी तरीके से कोई ऐसा हल निकल आए या कोई ऐसा मामला या कोई ऐसा बहाना मिल जाए कि आप सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के ऊपर अमल ना करें। मकसद क्या है इन चीज़ों के पीछे? इस फैसले पर अमल करने की सूरत में भी हुकूमत तो इसी चुंतखे हुकूमत की रहेगी ना। तो परेशानी क्या है हम आपको बताते हैं। परेशानी यही है कि 2/3 मेजॉरिटी हासिल नहीं हो पाएगी। मकसद क्या है? 2/3 मेजॉरिटी अगर मिल जाए तो जनाब एक्सटेंशनों पर एक्सटेंशनें हों। और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी ऐसे ही आइन साजी कानून साजी की जाए कि इसी इलेक्शन कमिश्नर को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि नज़र उन्हें आ गया कि जनाब इनके को पाँव नहीं है, कोई नड़ी वट्टा नहीं है। वो क्या उसको कहते हैं, वो मैं पंजाबी में ज़्यादा दोहरा नहीं सकता। वो जो पंजाबी में कहते हैं ना कि जनाब वो यानी कि पाँव इनके इसी तरह के हैं ना, कोई तड़ नहीं है। ठीक है, तो इन्हें इसी किस्म का चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहिए। और इसलिए आप भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोशिश है ना ही दी जाएँ। जो नोटिफिकेशन आपने जारी किए हैं वो तो आपने कर दिए, लेकिन आगे चलकर वो क्या है, एक गेम बाकायदा बनाई जा रही है। नहीं जनाब जो है वो हलफ नहीं उठाने दिया जाएगा, नहीं जनाब इसके अंदर ये मामला नहीं फ़लाँ मामला है। कोशिश क्या है इन तमाम दर चीज़ों के अंदर? सिर्फ और सिर्फ एक कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से कोई सियासी जमात इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर या सेनेट के अंदर मौजूद ना हो, ताकि आगे जो आपने प्लान बनाया हुआ है ना, उस प्लान के ऊपर जो है वो आपको अमल करने के अंदर आसानी हो। सुहेल वड़ाइश साहब लिख रहे हैं, वो भी एक खुद साख्ता तर्जुमान है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के। इसी माहौल के अंदर के तजादिस्तान के अंदर तजाद हैं, पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक दफ़ा मौसूफ कालम लिखते हैं कि नहीं जनाब आइन पर अमल कर लें, दूसरी दफ़ा लिखते हैं नहीं जनाब पीछे हो जाएं, ये ना हो कि मार्शल लॉ आ जाए। और आज उसकी वजाहतें दे रहे हैं कि जनाब एक मेरी खबर थी और एक मेरा तज्जिया था। ठीक है, और आज कह रहे हैं कि अवाम इसके अंदर फ़र्क समझें, क्योंकि इन्हें इस बात का अंदाज़ा है ना कि जनाब जब अवाम पूछेंगे कि भाई आप कर क्या रहे हैं, आप चाहते क्या हैं, आप सीधे आइन और कानून के साथ खड़े हों कि मुल्क में आइन की अलमबरदारी हो। और वो कहते हैं जनाब मैंने लिखा था कड़वा घूंट जो है वो पीना पड़ेगा, और फिर अगले दिन उसके बिल्कुल उल्ट लिखा 100 सुनार की 1 लोहार की, यानी इशारा किया कि आप जितना मर्जी कर लें, असल जो है वो काम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट करेगी। कहते हैं मेरा कोई जो माफी ज़मीर था, जो पस मंज़र था, वो आपको समझ नहीं आया। ऐसी बात नहीं है सुहेल वड़ाइश साहब, पाकिस्तानी कौम समझती है कि आप कब कैसे क्यों कर किस स्टेशन से बोल रहे हैं। उसके साथ साथ फिर आपको जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अपना साथ रखना है। ज़ाहिर बात है वो आपको पता है ना इस बात का कि फिर किस तरह से उनके साथ आपने मामलात चलाने हैं। फिर आपको रेटिंग भी चाहिए, आपको पता है कि वो तो उसी वक्त मिलेगी जब जिसके साथ पाकिस्तानी अवाम खड़ी है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो इस किस्म की बातें वो खैर कर रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान थोड़ा सा पीछे हटे हैं, मगर इतना नहीं कि किसी दूसरे को स्पेस मिले, दूसरे भी थोड़ा सा पीछे हटें और जनाब बेशक रायतें ना दें, इरादा तो ज़ाहिर करें, और यही आइनी जमहूरी रास्ता है। जी हाँ बिल्कुल यही आइनी जमहूरी रास्ता
लेकिन इमरान खान किसी किस्म की कोई भी डील करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है, और इमरान खान अपनी ज़ात के लिए किसी से कोई माफ़ी नहीं मंगवा रहे, और ना ही कोई इमरान खान माफ़ी मांगेंगे किसी से, क्योंकि इमरान खान तो कह रहे हैं कि मामला बड़ा साफ़ और सीधा है, आप सज़ा दें जिन्होंने 9 मई किया है, मेरे में से क्या निकालते या ढूंढते हैं, मैं तो जेल के अंदर था, और साबित करें कि मैंने किसी को ये कहा हो कि आप वहाँ पर जाकर तशद्दुद करें। मैंने कहा था और ये कहा था कि पुरअमन मुज़ाहरा करें, और पुरअमन मुज़ाहरा करने का हक़ है, एहतजाज करने का हक़ है, कि जो इदारा मुझे गिरफ़्तार करेगा उस इदारे के बाद एहतजाज होगा। इमरान खान तो का तो बड़ा सिंपल सा नुक्ता है। अब इस नुक्ते को आप तोड़ मरोड़ कर जिस तरफ भी ले जाएँ, ये आगे आपकी मर्ज़ी है। तो इत्तलात यही है कि जनाब इमरान खान तक माफ़ी का पैगाम पहुँचाया गया था। इमरान खान ने कहा कि मुझे किसी को माफ़ी मंगवाने का शौक़ नहीं है, लेकिन ये जो नुमाइंदे हैं ना, मोहसिन नकवी साहब का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, उन्होंने अली अमीन गंडापुर से मुलाकात की थी, ज़राए का दावा है, और उन्होंने कहा था कि वो माज़रत भी करने के लिए तैयार हैं। जनाब इद्दत केस के ऊपर जो है वो रेड लाइन हमने क्रॉस की है, लेकिन इमरान खान ने बाद में कह दिया कि मोहसिन नकवी के साथ किसी किस्म की मैं कोई बातचीत नहीं करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।